पंचविंशति नामक ग्रंथराज है और इसका पहला धर्मोपदेशामृत नाम का अधिकार अपन पढ़ रहे हैं। 198 श्लोकों में से हम 84 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज हम 83 पढ़ चुके हैं और 84वां आज पढ़ेंगे। पिछले 2 श्लोकों से उत्तम क्षमा की बात प्रारंभ हो गई है। 82 में ये बात कही थी कि अज्ञानी बाधा, आक्रोश, कटुवचन आदि बोलता है तो भी जो अपने चित्त को विचलित नहीं करते, विकृत नहीं करते हैं, उनके उत्तम क्षमा है और ये मोक्ष मार्ग में सर्वप्रथम सहायक है। और कल जो हमने पढ़ा था 83वां श्लोक, उसमें ये बात बताई गई थी कि मुनिपना रूपी वृक्ष उत्तम गुणों के समूह, तने, पत्ते, पुष्प आदि से सहित होने पर भी क्रोध रूपी दावानल से क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है। इसलिए मुनिराजों को दूर से ही उस क्रोध को छोड़ देना चाहिए। इसी क्रम में आगे बात करते हैं कि मुनिराज क्या विचार करते हैं। मुनिराज कैसा विचार करते हैं, देखिए मुनिराजों के क्या विचार होते हैं। तिष्ठामो वयमुज्ज्वलेन मनसा रागादिदोषोज्झिता लोकः किंचिदपि स्वकीय हृदये स्वेच्छाचरो मन्यता साध्या शुद्धिहात्मनः समवता मत्प्रापरे नद्विषा मित्रेणापि किमुत्स्वचेष्टफलं स्वार्थ स्वयं लप्स्यते। तिष्ठामो वयम उज्ज्वलेन मनसा रागादि दोषोज्झिता। तिष्ठामो, तिष्ठामो मतलब रहते हैं, वयम मतलब हम सब रहते हैं। कैसे रहते हैं? उज्ज्वलेन मनसा, उज्ज्वल मन से। कैसे? उज्ज्वल मन से, पवित्र मन से रहते हैं। रागादि दोषोज्झिता, रागादि दोषों को छोड़कर, उज्जित मतलब रहित, रागादि दोषों को छोड़कर या रागादि दोषों से रहित होकर उज्ज्वल मन से हम तो रहते हैं। मुनिराज क्या विचार कर रहे हैं? मुनिराज ये विचार कर रहे हैं कि हम तो राग आदि दोषों से रहित हैं, हम तो उज्ज्वल मन से पवित्र भाव से रहते हैं, फिर भी लोका किंचिदपि स्वकीय हृदय स्वेच्छाचरो मन्यताम। लोका मतलब लोग किंचिदपि कुछ भी, स्वकीय हृदय अपने हृदय में, अपने मन में, स्वेच्छाचरो अपनी इच्छा के अनुसार, मान्यता मान ले। मुनिराज कह रहे हैं हम तो किसी से राग द्वेष नहीं करते और पवित्र भाव से रहते हैं, फिर भी लोगों को अपने मन से कुछ मानना हो, पर हमको कोई बुरा माने तो बुरा मान ले, भला मानना तो भला मान ले, कोई हमको शत्रु माने तो शत्रु मान ले, मित्र मानना है तो मित्र मान ले, कोई हमें बुरा वचन कहे तो कह दे, कोई हमारी प्रशंसा कर दे तो कर दे, किसी को हमारी आरती उतारना है तो उतार दे, किसी को हमारे तलवार से वार करना है तो भले कर दे, लेकिन हम तो किसी से राग द्वेष नहीं करेंगे। क्या करें? हम तो किसी से राग द्वेष नहीं करेंगे, हम तो अपने मन को उज्ज्वल ही रखेंगे। उन्होंने अपनी पॉलिसी आउट कर दी। मुनिराजों ने अपनी पॉलिसी सारी दुनिया को बता दी। क्या कहा? हम तो किसी से राग द्वेष नहीं करेंगे, हम तो पवित्र भाव रखेंगे,
कि साहब कोई आपको बुरा कहेगा तो आप द्वेष नहीं करोगे? नहीं, हम तो नहीं करेंगे। कोई आपकी प्रशंसा करेगा तो राग नहीं करोगे? नहीं, हम तो नहीं करेंगे। कि कोई आपकी पूजा करेगा, आरती उतारेगा, आहार दान करेगा, नवधा भक्ति करेगा, शास्त्र दान करेगा, तो आप उससे प्रसन्न होगे कि नहीं? राग करोगे कि नहीं? नहीं। तो कोई आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल देगा, कोई आपके ऊपर तलवार से वार करेगा, कोई आपके सिर पे सिगड़ी जलाएगा, कोई आपको गाड़ी में पेल देगा, तो उससे द्वेष करोगे कि नहीं करोगे? बोले हम तो नहीं करेंगे। अच्छा, आप नहीं करोगे तो आपको शत्रु और मित्रों से कोई आगे तीसरी लाइन में क्या कह रहे? फिर क्या करोगे आप? ये सब नहीं करोगे। साध्या शुद्धि इहात्मना शम बताओ। शम बताओ, जो शमवान है, शम मतलब कसायों का जिन्होंने शमन किया है, क्षमता भाव जिनके चित्त में प्रकट हुआ है, जो मुनि है, उनको तो साध्या, साध्य मतलब साधने योग्य है। क्या साधने योग्य है? शुद्धि इह आत्मनः, इह मतलब इस श्लोक में यहाँ आत्मनः शुद्धि साध्या, आत्मा की शुद्धि ही करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए भाई? मुनिराजों को क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहिए? फिर अपने आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए। तो हम तो अपने आत्मा की शुद्धि, आत्मा की अशुद्धि होती है राग द्वेष से। राग द्वेष मैल है, उनसे आत्मा शुद्ध होता है। क्रोध मान माया लोभ ये विकार है, इनसे आत्मा मैला होता है। और हमारा उद्देश्य क्या है? मुनिराज कह रहे हमारा उद्देश्य क्या है? आत्मा को शुद्ध करना या मैला करना? बोलो भाई, शुद्ध करना। तो शुद्ध करना हमारा उद्देश्य है। इसलिए हमारी तो एक पॉलिसी है। क्या पॉलिसी है? हम किसी से राग द्वेष नहीं करेंगे। क्या करोगे कि पवित्र मन से रहेंगे। बोले लोग आपके बारे में, बोले जिसकी जो मर्जी हो वो करे, जो सोचना हो सोचे, जो करना हो करे, जो बोलना हो बोले, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो क्या है? आत्मा की शुद्धि। साध्या मतलब साधना चाहिए, साधने योग्य है। शुद्धि यह यहाँ आत्मना, आत्मा की शम बताम, साधुओं को शम 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 की अविनश्वर मणिया। अपन राग द्वेष करते हैं, कसाय करते हैं, तो हमारी स्थिति विषम हो जाती है, समता भाव में नहीं रहते। और मुनिराज राग द्वेष नहीं करते, क्रोध आदि नहीं करते, वे समता भाव में रहते हैं। इसलिए कहते हैं उनको तो आत्मा की शुद्धि का उद्देश्य है, वो करते हैं। और कहते हैं अत्र अपरेण द्विषा मित्रेणापि किमु। क्या कह रहे मुनिराज? अत्र, अत्र मतलब यहाँ इस श्लोक में, अपरेण, अपरेण मतलब अन्य, अन्य से, किससे? द्विषा, द्विषा मतलब शत्रु से, द्वेष करने वाले से। और मित्रेणापि, मित्र से भी। किमु क्या? बोले हमको शत्रुओं से भी क्या और मित्रों से भी क्या स्वार्थ? क्या स्वार्थ है? उनसे क्या प्रयोजन है? हमें ना कोई शत्रु से प्रयोजन है और ना हमें कोई मित्रों से प्रयोजन है। मुनिराज को मित्रों से कोई प्रयोजन है, उनको शत्रुओं से कोई प्रयोजन है? बोले हमको न शत्रुओं से कोई प्रयोजन है न मित्रों से कोई प्रयोजन है। हमारा तो एक ही प्रयोजन है। क्या? आत्मा को शुद्ध करना। क्या प्रयोजन है? अरे भाई अपन व्यापारी कौम के हैं ना, तो अपना तो एक ही प्रयोजन है कि धन कमाना।
क्या प्रयोजन है? दुकान पे कोई अनजान व्यक्ति भी आ जाए जिसको बिल्कुल जान, आइए भाई साहब महाराज, क्या लेंगे आप, ठंडा के गर्म? क्यों? आपका रिश्तेदार नहीं तो आपका मित्र, आप जानते हो उसको नहीं, तो आप तो ऐसे बड़े प्रेम से आते ही आइए आइए पधारिए भाई साहब बैठिए, ठंडा लेंगे गर्म लेंगे। बोले हमारा एक ही प्रयोजन है, धन कमाना, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है ये हमारा कोई भाई भाई नहीं लगता है, इसको ठंडा पिलाने और गर्म पिलाने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट तो एक ही है कि ये हमारी दुकान से कुछ खरीद के ले जाए, कुछ पैसे हमको बचत हो जाए और दोबारा आए, 4 लोगों को भी कहे वो बढ़िया है वहाँ जाओ लेके आ जाओ, बस हमारा एक प्रयोजन है। और हम इस प्रयोजन के लिए जो करना पड़े, ठंडा पिलाना पड़े तो ठंडा पिलाएंगे, गरम पिलाना पड़े तो गरम पिलाएंगे यहाँ तक कि हम नहीं पीते बीड़ी सिगरेट, लेकिन इसको बीड़ी सिगरेट पीना होगी तो वो भी पिलाएंगे, जो करना पड़ेगा वो करेंगे। पर हम तो क्या करेंगे? अच्छा ये तो चलो अनजान आदमी था, कोई जानकार आ गया, परिचित आ गया, तो उससे क्या करेंगे? कोई परिचित आ गया तो क्या करेंगे? आओ आओ बैठो भाई साहब पधारो, क्या लेंगे, ठंडा गरम? पता है दुकान पे आए हैं तो कुछ लेने आए होंगे। अच्छा वो लेंगे तो आप बिना मुनाफे के देंगे? भाई वो तो अपरिचित था पहले वाला, तो उससे तो मुनाफा लेना ही था, लेकिन ये तो परिचित है तो इससे तो नहीं लेंगे ना मुनाफा। नहीं साहब पंडित जी ऐसे थोड़ी, क्या है, उससे भी लेंगे, चलो उससे ले लो कोई बात नहीं। अच्छा आपका भाई आ गया, सगा भाई आ गया, क्यों, अब किसी के किसी चीज़ का काम है, किसी के किसी चीज़ का काम है, और सगा भाई आ गया तो उससे लोगे कि नहीं मुनाफा? ये तो आपकी समझ, आप नैतिकता है, समझदारी है, इसलिए ऐसी बात करें। और मान लो कोई भी आ गया, मान लो मैं ही आ गया, पंडित जी आ गए, तो पंडित जी से लेंगे कि नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे साहब? अरे कोई भी आ जाए, XYZ आ जाए तो साहब हम तो लेंगे। अरे भाई किसी को तो छोड़ दो, किसी से तो मुनाफा। अरे साहब कैसी बात करते हो, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? हमने कहावतें बना रखी है, तो साहब घोड़ा घास से ही प्रेम करने लग जाएगा, फिर खाएगा क्या, भूखा मर जाएगा वो तो। इसलिए बोले हम व्यापारी हैं, हम किसी से प्रेम करते नहीं हैं, हम केवल प्रेम दिखाते हैं, हमारा प्रेम तो पैसे से है। ये जगत की रीत है, उसमें कोई मतलब बात नहीं। मुनिराज कह रहे, जब व्यापारी कहता है, स्पष्ट कहता है, साहब घोड़ा घास से यारी करे खाएगा क्या साहब, हम कमाने बैठे, हम तो लेंगे, हमारे यहाँ कोई भी आए हम मुनाफा छोड़ दें, हाँ वाजिब ले लेंगे, गैर वाजिब नहीं लेंगे, पर हम तो मुनाफा तो लेंगे। और कुछ अज्ञानी लोगों को तो ऐसा भी कहते हैं, बोले अरे परिचित तो बोलेगा नहीं, उसी से तो ढंग से मुनाफा लेंगे, अपरिचित तो 4 जगह ट्राई करेगा, वो तो 10 बार बार्गेन करेगा, उससे कहाँ कमाने मिलता है, वो तो कमाने देता ही नहीं है। अब ये परिचित आता है तो वो बोलता नहीं है, तो 2 पैसे ज़्यादा लेने का मौका तो यही मिलता है। खैर जो भी हो मतलब ये तो अनैतिकता हो गई भाई, मतलब कहने का ये है। हाँ हाँ
ये सब जिनवाणी माँ का प्रताप है। ये सब जिनवाणी पढ़ते हैं ना, उससे ज्ञानावरण का क्षयोपशम होता है। सीधी सी बात है, ज्ञानावरण का क्षयोपशम होता है। ज्ञान कहाँ से होता है? पढ़ने से नहीं होता। ज्ञान कहाँ से होता है? कहीं जानने जाओ उससे नहीं होता, सुनने जाओ उससे नहीं होता। ज्ञान होता है ज्ञानावरण का जो पर्दा पड़ा है ना अपने माथे में, जो कर्म पड़ा है, उस कर्म से आवरण से ढक जाता है और उसका क्षयोपशम होता है तो ज्ञान का उघाड़ हो जाता है। अब वो उघाड़ अपन जिनवाणी पढ़ते हैं तो ज्ञान का क्षयोपशम, ज्ञानावरण का क्षयोपशम होता है, तो क्षयोपशम होता है तो ज्ञान हो जाता है। हाँ, अपन कहीं, हाँ एसएन साहब पूछते थे इलाका में, तो अपन क्या कहीं जाके जानने नहीं जाते, पर कोई आके बता देता आगे से कि पंडित जी ऐसा है, क्योंकि ज्ञानावरण का क्षयोपशम हुआ है ना, तो ज्ञान को होना है, और होना है तो कोई भी आके खुद ही बता देता है कि हम ऐसा होता। खैर, व्यापारी ने अपनी पॉलिसी आउट कर दी, कोई दिक्कत नहीं, उसने अपनी पॉलिसी कह दी भैया हमारे तो मुनाफा लेना। मुनिराजों ने भी अपनी पॉलिसी कह दी, मुनिराजों ने भी, भाई व्यापारी ने अपनी पॉलिसी बता दी, था हम तो मुनाफा लेंगे, कोई भी आए, शत्रु आए, मित्र आए, कोई हमारी प्रशंसा करे तो भी हम मुनाफा नहीं छोड़ेंगे, कोई हमारी निंदा करे तो भी हम मुनाफा नहीं छोड़ेंगे, कोई हमसे गाली गलौज करे उससे भी मुनाफा लिए बिना नहीं छोड़ेंगे, कोई हमारे को जो है ला करके लड्डू खिलाए और फिर माल खरीदे तो भी हम मुनाफा नहीं छोड़ेंगे। तो मुनिराज कह रहे हैं हमारी भी पॉलिसी सुनो, हम किसी से राग द्वेष नहीं करेंगे, हम किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, हम तो क्षमा भाव ही धारण करेंगे। कोई हमारा शत्रु बन जाए, कोई हमारा मित्र बन जाए, उसकी मर्जी हो हमारी प्रशंसा करे, उसकी मर्जी हो हमारी निंदा करे, उसको आहार देना हो देवे, नहीं देना हो नहीं देवे, कोई हमको नमस्कार करे, कोई हमको नमस्कार नहीं करे, कोई हमारे चरणों में झुके, कोई हमारे चरणों में नहीं झुके, कोई हमारा प्रवचन सुने, कोई हमारा प्रवचन नहीं सुने, हम तो किसी से राग और द्वेष, हमारा प्रयोजन तो आत्मा को शुद्ध करने का है। क्या है प्रयोजन? और राग द्वेष से, विकारों से आत्मा मलिन होता है, क्रोध से आत्मा मैला होता है। और हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? आत्मा को शुद्ध करना। हमें शत्रु और मित्र से कोई प्रयोजन नहीं है कि बोले साहब वो करेगा फिर वो आपको गाली देगा, फिर वो आपको पत्थर मारेगा, फिर आप कुछ नहीं करोगे, आप सब कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं कहोगे, कोई राग द्वेष नहीं करोगे, कोई उसको भी माफ कर दोगे, उसको क्रोध नहीं करोगे, वो आपको कुछ भी करेगा तो भी नहीं करोगे। तो वो कह रहे हमें करने की क्या जरूरत है? तो सब उसने गलती करी, उसको सजा नहीं दोगे ना, हमको देने की क्या जरूरत है? उसने गलती करी है तो उसके कर्म उसको सजा देंगे, सजा से वो छूटेगा नहीं। प्रकृति में अन्याय नहीं है, उसने हमारे बारे में, हम निर्दोष हैं और वो हमारे पे लांछन लगाता है, हमारे बारे में निंदा करता है, और हम तो कुछ नहीं करेंगे, पर वो अपने कर्म की सजा अवश्य पाएगा। पाएगा कि नहीं पाएगा? देखो क्या, स्वचेष्टित फलम स्वयं लप्स्यते। स्वार्थम शब्द का पहले कर दिया अर्थ मैंने, द्विषामित्रेणापि किमु स्वार्थम, स्वार्थ मतलब प्रयोजन। शत्रु और मित्र से क्या प्रयोजन है? अपनी चेष्टा का फल शत्रु हो या मित्र स्वयं लप्स्यते, अपने आप प्राप्त करेगा। जो बहुमान से भर जाएगा, पुण्य प्राप्त करके उसका फल स्वयं प्राप्त करेगा। जो निंदा का परिणाम रखेगा, वो पाप बांधकर उसका फल वो स्वयं पाएगा। हमारा क्या बिगड़ा?
पर क्रोध करते, अगर हम उससे द्वेष करते तो क्या होता? तो उसका फल तो वो पाता ही। हम करेंगे नहीं तो भी और करेंगे तो भी। और हम करेंगे तो क्या होता कि हमने किया द्वेष, उसका फल हमको भी भोगना पड़ता। अब हम निर्द्वंद हैं, हम फ्री हैं। क्या समझ में आई बात समझ में आई नहीं आई? क्या समझ में आई? इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? मुनिराज कह रहे हैं हम तो राग द्वेष नहीं करेंगे, पवित्र भाव से सदा ही रहेंगे। ये स्वेच्छाचारी जगत हमारे बारे में जो सोचना हो सोचे, शत्रु और मित्र दोनों से हमको कोई प्रयोजन नहीं है। ये सब अपने अपने कर्मों के फल स्वयं प्राप्त करेंगे। किसी व्यक्ति ने अपने को मारा, कुछ भी करा, परेशान किया, जो कुछ भी किया, बदले में हमने भी उसको दो चार हमने भी कर दिया थोड़ा सा। अब क्या होगा भाई? हल्ला होगा, पुलिस आएगी, फिर क्या होगा कि साहब इसने मेरे को मारा। बोले बाद में इसने भी मारा। हाँ, पहले इसने मारा पर बाद में तुमने भी मारा। हाँ, तुम दोनों चलो। इसको भी सजा मिलेगी, तुमको भी सजा मिलेगी। और एक ने मारा और दूसरे ने कुछ नहीं किया तो क्या होगा? किताब इसने मारा कि फिर बदले में इसने मारा तो नहीं, इसने तो नहीं मारा। तो फिर क्या होगा कि जिसने मारा उसको तो सजा मिल गई, पर जिसने नहीं मारा उसका कुछ नहीं। मुनिराज कह रहे हैं कि जिसने द्वेष किया उसको तो कर्म रूपी पुलिस ने सजा दे दी, और हमने द्वेष नहीं किया तो हमें कर्म सजा नहीं देगी। हमारा उद्देश्य तो यह है कि हमारी आत्मा को हमें पवित्र बनाना है, वो काम में, उस प्रयोजन में हम सफल हो। समझ में आती है बात कि नहीं आती है? मुनिराज कैसे क्षमा भाव धारण करते, सोचो आप। हमसे क्षमा धारण नहीं की जाती, हमें तो क्रोध आता है, हमसे क्षमा भाव नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमें ऐसे विचार आते, हमें तो यही विचार आते हैं, ऐसे कैसे उसकी इतनी हिम्मत हमसे गाली देवे, मैं गाली का जवाब गोली से और ईंट का जवाब पत्थर से देने की बस वो आदत पड़ी है अनादि से, अपने को अनादि से टेव पड़ी है। और ये बात सुन लेते हैं, थोड़ी देर विचार भी आ जाता है, लेकिन वो विचार कहीं कपूर की तरह उड़ जाता है और वो अनादि की जो टेव पड़ी है वो क्रोध उमड़ जाता है। लेकिन मुनिराज निरंतर ये चिंतन करते हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा प्रयोजन क्या है? आत्मशुद्धि क्या है? और मैं द्वेष करूंगा तो मेरा जो प्रयोजन है आत्मशुद्धि का वो होगा क्या? नहीं। तो सामने वाले ने आपको परेशान किया, हैरान किया, तो बोले उसके कर्मों की सजा वो पाएगा। समझ में आ रही बात? क्या नाम भैया आपका है? हर्षद। वाह, बहुत बढ़िया। बात समझ में आ रही है? कैसे मुनिराज विचार करते हैं? क्या विचार करते हैं कि हम तो किसी से राग द्वेष नहीं करेंगे, हम किसी पे कसाय नहीं करेंगे। बोले कोई आपको हैरान करेगा, परेशान करेगा तो बोले तो भी नहीं करेंगे। अच्छा, तो भी नहीं करोगे तो बोले हमारा प्रयोजन आत्मशुद्धि है, हम आत्मशुद्धि को साधेंगे। तो वो कर रहा है, उसको सजा नहीं दो। बोले उसकी सजा उसको उसके कर्म देंगे। कौन देंगे? ये इतनी ऊंची बात जैन दर्शन की अजैन लोगों ने समझ ली, जीवन में वो अपना ली अनेक महानुभावों ने, और हम रह गए हमारे घर में
हमारे घर में ये चीज़ थी और हम इसको अपना नहीं पा रहे हैं, और दूसरे लोगों ने आए, अपनाया और निहाल हो गए। ईसा मसीह के बारे में आता है ना, ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया। तो सूली पे चढ़ा दिया, क्यों चढ़ाया था? किसी की हत्या की थी इसने? फिर क्यों चढ़ा दिया उसको सूली पे? किसी की चोरी की थी उसने? हिंसा नहीं की, झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, कुशील सेवन नहीं किया, फिर किस लिए चढ़ा दिया है? अच्छे लोगों को जीने नहीं देता। अरे कोई अपराधी नहीं थे वो, आतंकवादी नहीं थे वो। अरे वो आए थे 4 महीने भारत में और पालीताना में रहे थे चातुर्मास में, और चातुर्मास में वहाँ जैन मुनियों का संसर्ग किया उन्होंने, मतलब उनके पास रहे, संगति की, उनके उपदेश सुने, 10 लक्षण पर्व मनाए, उत्तम क्षमा आदि सब सुनकर 4 महीने धर्माराधना करके गए। तो उनको एक जैन दर्शन की बातें बड़ी प्यारी लगी, अच्छी लगी। क्षमा की बातें, दया की बातें, अकर्तावाद की बातें, वस्तु स्वतंत्रता की बातें, हूँ परमात्मा छूँ, ये बातें उनको बड़ी प्यारी लगी। तो उन्होंने जाकर के वहाँ ये कहना शुरू किया, लोगों को समझाना शुरू किया, देखो कोई भगवान करता धरता नहीं है, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलता है। सब अपने अपने कर्मों का फल पाते हैं। कोई दूसरा भगवान कोई किसी को खुश करे कि दुखी करे, ये काम नहीं है। हम अपना करने धरने वाले अपन स्वयं हैं, कोई दूसरा हमारा मालिक नहीं है, हम अपने मालिक स्वयं हैं। ये बात उन्होंने बताई। तो वहां के राजा जो थे वो नाराज हो गए, क्योंकि वहां राजा को भगवान माना जाता था। प्रजा कहती थी कि मालिक आपकी कृपा से हम जीते हैं, आप हमारा पालन पोषण करते हो, आप हमारे भगवान हो। और राजा ने कहा कि अरे ये क्या बात है, ये कह रहा है कि कोई भगवान नहीं है, तुम स्वयं अपने भगवान हो, कोई दूसरा नहीं है तुम्हारा मालिक, तुम स्वयं अपने मालिक हो, अपने कर्मों का फल पाते हो, कोई दूसरा नहीं देता तुमको। ये बात सुन के नाराज हुए, चढ़ा दो फांसी पर। अच्छा चढ़ा दिया। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इनको माफ कर दो। क्या कहा उन्होंने? इनको क्षमा कर दो। जो फांसी पे चढ़ा रहे हैं, चढ़ाने का हुक्म दे रहे हैं, उनके लिए बोलो, आदमी को क्या लगता है अब तो मैं मर ही रहा हूं, और क्या कर लेंगे वो, अब तो मैं मर ही रहा हूं, फांसी पे तो चढ़ ही रहा हूं, अब क्या बिगाड़, और क्या बिगाड़ लेंगे मेरा, तो 2 गालियां तो दे ही जाऊं, जाते जाते देख लूंगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में देख लूंगा। बोलो क्या होगा भाई? अभी तो आप बलवान हो, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। अब आपकी मर्जी है, मेरी कोई गलती तो नहीं है, पर आप सजा दे रहे हो। लेकिन कोई अगर मौका मिल गया तो मैं बदला तो लेऊंगा। बोल, ऐसा परिणाम तो कर ही सकते थे, कहते नहीं तो मन में तो रख सकते थे, लेकिन नहीं। उन्होंने क्या कहा? अरे ये इनको पता नहीं, वो भूलेला भगवान छे क्या, इनको पता नहीं है ना, इसलिए ये अज्ञान दशा में ऐसा कर रहे हैं, इनको क्षमा कर। महात्मा गांधी के साथ क्या हुआ? क्या हुआ गांधी जी के साथ? क्या गलती थी गांधी जी की? गांधी जी की क्या गलती थी? कोई गलती थी उनकी? अमीर घराने के थे, चाहते तो ठाट बाट से रहते, क्या मतलब था उनको पूरे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने का? आराम से अपने
विदेशों में पढ़ने गए थे, कोई कमी थोड़ी थी उनके घर में। उस जमाने में विदेश पढ़ने जाना मतलब कितने अमीर रहे होंगे आप सोच सकते हो। वकालत पढ़ने विदेश गए थे ना, तो कोई पैसे की कमी थी उनके घर में, तो आराम से मौज मस्ती से जीवन जी लेते वो। लेकिन नहीं, देश के आजादी के लिए सब कुछ छोड़कर और संघर्ष किया, और अंत में सजा क्या कि गोलियों से उनको भून दिया गया। सजा। फिर क्या कह रहे हैं गांधी जी, क्या कह रहे हैं अंत में, जब गोलियों से छलनी हो गए, अब मरने वाले हैं, आयु पूरी होने वाली है, क्या कह रहे हैं? बोले इसको क्षमा करो। क्या कह रहे हैं? इसको क्षमा करो। अगर वे अंत में ये कह जाते कि इसको ये सजा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तो वे तो राष्ट्रपिता, तो उनको उनके कहे अनुसार, उनकी अंतिम इच्छा अनुसार कुछ मिल जाता उसको ना, लेकिन नहीं मिल जाता। लेकिन वे क्या कह गए? क्या कह गए वे? क्षमा। तो ये महापुरुषों का ऐसा जीवन होता है। ये तो लौकिक महापुरुषों के नाम लिए मैंने, ये तो लौकिक थे ना, गृहस्थ थे, ये तो कोई मतलब। और जैन मुनियों की करुणा, तो जैन मुनियों की करुणा, सीता जी की देखो, सीता जी की, जो रावण उनको हर के ले गया था, रावण हर के ले गया ना, सीता के प्रति कम अपराध थोड़ी किया था उसने। सीता के प्रति रावण ने अपराध कम थोड़ी किए थे। अरे अपराध तो था ही ना, अपहरण करके ले गया है, हाँ, बंदी बना के रखा, और उनके पति से इतना युद्ध लड़ा, ये सब कितनी कितनी सब। लेकिन सीता ने उसको भी माफ कर दिया, रावण को। सीता स्वर्ग में गई, रावण नरक में गया। सीता स्वर्ग से नरक में गई और जाकर के रावण को संबोधित किया। क्या किया? और रावण को संबोधित किया, सम्यक दर्शन हो गया। क्या हो गया? रावण को सम्यक दर्शन हो गया। किसके निमित्त से? ये तो गृहस्थों की बात कर रहा हूं, मुनियों की बात थोड़ी कर रहा हूं आपसे। गृहस्थों की करुणा देखो, गृहस्थों की दया देखो, गृहस्थों की क्षमा देखो। जिस रावण ने, अभी तो वो सीता स्वर्ग में देव है, इतनी ताकत सब कुछ वो, लेकिन उसने रावण को परेशान नहीं किया। आज मैं सक्षम हूं तो इसको परेशान करूं, नहीं, नहीं किया, बल्कि और उसको निश्चिंत कर दिया, और उसको क्षमादान दे दिया, धर्मोपदेश दे दिया, और उसको सम्यक दर्शन में निमित्त हो गई। ऐसी करुणा, तो मुनिराज की करुणा की तो क्या बात की जाए। देखो कैसी क्षमा है उनकी। हिंदी वाला पढ़े। स्वेच्छाचारी लोग हमें चाहे जैसा माने मन में, किंतु राग द्वेषादि रहित हम अपना निर्मल चित्त रखें। राग द्वेष परिणामों का फल सबको मिलता अपने आप। प्रसन्न भावित मुनिजन को बस आत्म शुद्धि ही होती साथ। राग द्वेष आदि से रहित होकर हम तो अपने उज्जवल चित्त से रहेंगे। हम तो अपने मन को मैला, स्वेच्छाचारी है लोग, लोग तो स्वेच्छाचारी, अपनी मर्जी हो जो स्वेच्छाचारी है लोग, अपने हृदय में चाहे हमको भला बुरा कैसा भी मानो, हमको भला बुरा कैसा भी मानो, क्योंकि शमी पुरुषों को, शमी मतलब शांत कसाय वाले, कसायों का जिन्होंने समन किया, ऐसे शमी,
शमी पुरुषों को अपने आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए। मुनिराज कह रहे हमको तो आत्मा की शुद्धि करना ये प्रयोजन है। इस लोक में बैरी अथवा मित्रों से हमको क्या प्रयोजन है? इस लोक में बैरी और मित्रों से हमको क्या प्रयोजन है? अर्थात वे हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। अनेक मित्र मिलकर हमें एक समय पहले मुक्ति नहीं पहुंचा सकते। अनेक शत्रु मिलकर हमारी मुक्ति को एक समय देर नहीं कर सकते, लेट नहीं कर सकते। कर सकते हैं, पारसनाथ की मुक्ति को देरी कर पाया कमठ? उसके पत्थर बरसना रुक जाते तब होता ना केवल ज्ञान। थोड़ा सा तो डिस्टर्ब होता, कम करता कि वो पत्थर बरसने रुक जाते फिर केवल ज्ञान होता। अरे अभी तो पत्थर बरस रहे, अभी कैसे केवल ज्ञान होगा? बोले नहीं, ये पत्थर बरसते रहेंगे और एक केवल ज्ञान का जो समय है, शत्रु मित्र क्या बिगाड़ लेंगे हमारा, क्या सुधार लेंगे? इसलिए कह रहे शत्रु और बैरी वे हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे साथ द्वेष रूप तथा प्रीति रूप परिणाम करेगा उसका फल उसको अपने आप मिल जाएगा। क्या होगा? जो हमारे साथ राग या द्वेष करेगा उसका फल उसको, हमको लगता है सामने वाले ने हमारा बिगाड़ा, अरे असल में हम जो उस पर क्रोध करते हैं ना, उस क्रोध से हमारा बिगड़ता है। शायद छत्र चूड़ामणि में ही आई ये बात। अपकुर्वति कोपश्चेत् कोपाय किम न कुप्यते, कि अपकार करने वाले व्यक्ति पर तुम क्रोध करते हो। किस पर क्रोध करते हैं? सब जो हमारा बुरा करे उस पर तो क्रोध करें। तो बोले सबसे ज्यादा बुरा तो क्रोध करता है। कौन करता है? तो तुम क्रोध पे ही क्रोध करो। क्या करो? किस पर क्रोध करो? अपना अहित सामने वाले से नहीं होता। किससे होता है? अपने विकारों से होता है, अपने क्रोध से होता है। तो कह रहे तुमको अगर क्रोध करना है, नष्ट करना है, तो सामने वाले को नष्ट मत करो। किसको करो? अपने क्रोध को ही नष्ट करो। बहुत बहुत कुछ अलौकिक बातें हैं, अलौकिक बात है, लोग को समझ में आएगी नहीं। इसीलिए कहा लोक को जैसे करना हो करे। लोक तो लोक है, इसको दीर्घ काल तक संसार में घूमना है, वो कैसे समझेगा इस बात को? ये तो जिनका संसार अल्प रह गया होगा उनको समझ में आएगी, ऐसी बात है। इसलिए मुनिराज तो किसी से भी, चलो समय हो रहा है और बातें फिर आप आगे करेंगे प्रकरण के अंदर। कल भी उत्तम क्षमा का चलेगा, परसों फिर उत्तम मार्दव चालू होगा। हाँ जी, आप लोगों में से जो भी बताना चाहे, आज इस 84वें श्लोक में आपको क्या समझ में आया, जो भी आप में से बताना चाहते हैं। हाँ जी, हाथ खड़े कर दिया करो जिनको बताना हो, ताकि उनके पास हम माइक भेज दें। किसने खड़ा किया? किसी ने नहीं किया। जो भी बताना चाहे आप बताना चाहो आप। वो हमारे कन्हैया लाल जी साहब बहुत उत्साही हैं, रोज बिल्कुल कोई बताए नहीं बताए हमको। सुरेश जी भाई सब भी बताते हैं, और भी लोग बताते हैं। मुनि महाराज राग द्वेष नहीं करते, और जो भी राग द्वेष करता है उससे भी राग द्वेष नहीं करते, और जो राग द्वेष करता है उसको अपने आप फल मिल जाता है, ऐसा सोचते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत संक्षेप में बिल्कुल सारभूत बात बता दी कि मुनिराज राग द्वेष नहीं करते हैं। वे कोई उनसे कुछ करता भी है, उनका भला बुरा, तो भी राग द्वेष नहीं करते, और सामने वाले को अपने कर्म का फल मिल जाता है। हाँ जी, सुरेश जी भाई साहब। इस लोक में राग द्वेष रहित समाजवादी दुनिया के चित्त में क्या चलता है, इसके बारे में पद्मानंदी आचार्य बताते हैं कि इस स्वेच्छाचारी लोग में जो जैसा मन में जिसका
वो मुनियों को कुछ भी कहे, भला कहे बुरा कहे, जैसा भी कुछ भी कहे, लेकिन मुनिजन जो है वो अपने चित्त में उज्ज्वल चित्त से रहते हैं और राग द्वेष से रहित होकर रहते हैं। शत्रु मित्र उनको जो भी भला बुरा कहे उनकी वो कोई शोर नहीं लेते हैं, और जो जैसा परिणाम करेगा ऐसा वो विचार कर उसका फल वो स्वयं ही भोगेगा। ऐसे उज्ज्वल चित्त से हमारे मुनिराज रहते हैं। बहुत बढ़िया। और महिला वर्ग में जो बताना चाहे। अभी 10 अक्षर पढ़ रही हूँ, लेकिन थोड़ा सिखा हुआ बताना चाहूँगी इसी श्लोक के माध्यम से। रागद्वेष रहित क्षमाकारी मुनियों के विचार सुनाते हैं। मंगल गाथा जय पुराण या सोचे बल बने महान। इसमें क्षमाकारी मुनियों के लिए बताते हैं कि जो भी हमारे साथ राग द्वेष और कैसे भी स्वेच्छाधारी जो हमारे साथ खराब करे या बुरा करे, कैसा भी करे, पर अपने को कोई फर्क नहीं। जो पूरे परिणाम करता है उसका फल तो अपने आप मिलता है। अपने को तो अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। ये समाधानी मुनि को सुनाते हैं। बहुत बढ़िया। और भी कोई एक जना और भी महिला वर्ग में बताना चाहे। पुरुष वर्ग में 2 को मौका दिया, महिला वर्ग में 1 को दे तो पक्षपात हो जाएगा। स्वेच्छा से लोग में मुनिराज को कोई कुछ भी माने तो उनके राग द्वेष नहीं हो जाए। निर्भर भाव का हमेशा राग द्वेष परिणाम जो करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। और मुनिराज अपनी आत्मा शुद्धि नहीं करते देते हैं, उनको कोई राग द्वेष नहीं होता। बहुत बढ़िया आपने बताया। तो आप और हम भी इन मुनिराजों के जीवन से कुछ सीख कर अपने जीवन में भी ऐसा समता भाव प्रकट कर सकें कि शत्रु मित्र के प्रति अपने को भी कोई राग द्वेष का परिणाम नहीं होवे, तो हमारी भी आत्मा की शुद्धि अवश्य होगी। शेष चर्चा अगले श्लोक के अपन कल करेंगे।